अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। व क़ाल अज़्ज़ व जल वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ नौजवानों, बुजुर्गों, अजीज बच्चों और मुअज़्ज़ज़ उलमा, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज इस जगह पहली मर्तबा इस किस्म का एक प्रोग्राम मुनाकिद करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौका दिया। वैसे शायद आप अच्छी तरीके से इस बात से वाकिफ हैं, हम जब भी यहाँ जमा होते थे अपने जिस्म और अपने बदन को फायदा पहुँचाने के लिए, खाने के लिए यहाँ जमा होते थे। वक्तन फवक्तन दूर दराज का सफर कर कर हम यहाँ आते महज खाने के लिए, पीने के लिए। लेकिन आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें तौफीक दी, ये जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी ग़िज़ा के लिए, रूह की ग़िज़ा के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज हमें और आपको यहाँ जमा किया, इकट्ठा किया। तो कुरान और हदीस पाक की रोशनी में रूह के खातिर जो बातें बयान की जाएंगी, मुझे उम्मीद है कि आप इस पर गौर करेंगे, गौर के साथ सुनेंगे। सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि अमल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये नीयत हमारी और आपकी हो ताकि हमारा यहाँ बैठना फायदामंद हो, यहाँ हमारा सुनना फायदामंद हो और हमारा यहाँ बोलना ये फायदामंद हो। उन्वान आपने सुना, उन्वान है इत्तिबाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत। इत्तिबा यानी किसी के पीछे चलने को इत्तिबा कहते हैं। पीछे चलने को इत्तिबा कहा जाता है। जैसा इत्तिबाउल जनाइज़, जनाजे के पीछे चलना, जनाजे के आगे नहीं, जनाजे के पीछे चलना। इसी तरीके से हम जिस इत्तिबा की बात कर रहे हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नशाने कदम पर चलना, आपकी पैरवी करना, आपकी इत्तिबा करना। इत्तिबा किसकी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
हम और आप जिस जात की इत्तिबा करेंगे वो रसूल की, वो मोहम्मद की हैसियत से बाद में, पहले रसूल की हैसियत से। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको 40 साल की उम्र को जब आप पहुंचे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अमीन के जरिए से आपको ये पैगाम सुनाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। पहली वही का नुज़ूल हुआ, उसके बाद आप मोहम्मद ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन गए। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे नबी और रसूल आए, 1,24,000 नबी हैं, रसूल हैं, पैगंबर हैं, लेकिन हम न अब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी कर सकते हैं, न मूसा की, न ईसा की, न इब्राहिम की, न आदम की। हमें अब इत्तिबा करने का जो हुक्म दिया गया वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपकी इत्तिबा करना, आपकी पैरवी करने का हमें हुक्म दिया गया। इसकी अहमियत क्या अहमियत है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी की, ये चीज हम और आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर किसी चीज की अहमियत का अंदाजा अगर आप में से, हम में से किसी को अगर हो, वो चीज हासिल करने, वो चीज खरीदने और उस चीज को खाने पीने की हम भरपूर कोशिश करते हैं, इसलिए कि हम उसकी अहमियत को जानते हैं। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत क्या है? आपकी अहमियत इस बात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की, आपकी पैरवी की, आपकी बात को माना, आपने जिन चीजों से मना किया उससे रुक गया, हकीकत में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमाबरदार है। तो इस बात से ये चीज बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है, हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी बात मानेंगे, जो भी बात सुनेंगे, आपने जिस चीज से रोका उससे हम रुक जाएंगे, हकीकत में ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना, हकीकत में ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी, बात सुनी, बात पर अमल किया, हकीकत में ऐसा इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमाबरदार है। हम आपकी बात क्यों माने? इसका जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूं दिया, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आप और हम अपनी ख्वाहिश के लिहाज से हम बोलेंगे, हम बात करेंगे, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो भी बात कहा करते, अपने नफ्स से नहीं, अपने जी से नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वही का नुज़ूल होता, जिब्राइल अमीन पैगाम लेकर आते, उस पैगाम की रोशनी में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को बतलाया, अपनी उम्मत को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह किया। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना, आपकी पैरवी करना हमारे लिए जरूरी है। और एक आयत करीमा में अल्लाह ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा रखते हो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, तो तुम मेरी पैरवी करो, मेरी बात मानो, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो, आपकी पैरवी करो। पता ये चला अल्लाह से मोहब्बत करने का तरीका ये है कि हम
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें, आपकी पैरवी करें, आपकी बात माने, आपने जिन चीजों का हुक्म दिया उसे बजा लाएं और जिन चीजों से आपने मना किया ऐसी चीजों से बाज रहें, ऐसी चीजों से दूर रहें। अल्लाह ने फरमाया वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दे उसे ले लो, उसे अपनाओ, उस पर अमल करो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों से रोका उससे फौरन रुक जाओ। ये आपकी इत्तिबा और पैरवी है। और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना, मेरी उम्मत का हर फर्द जन्नत में दाखिल हो जाएगा इल्ला मन अबा, सिवाय उसके जो जन्नत में दाखिल होने से रुक जाता है, बाज आता है, इनकार कर देता है। सहाबा ने यह सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन इंसान है जो अबा यानी इनकार करता हो, मना करता हो? आपने फरमाया मन अताअनी दखलल जन्ना, जिसने मेरी इताअत की, मेरी पैरवी की, मेरी बात को माना, खुशी गमी में, सफर हजर में, घर से बाहर, मस्जिद में, खरीदो फरोख्त में, तिजारत में, जहां कहीं भी हो, वो जिसने मेरी बात मानी, मेरी इताअत की, मेरी फरमाबरदारी की, दखलल जन्ना, इंशाअल्लाह ऐसा मोमिन बंदा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और जिसने मेरी बात को नहीं माना, मेरी बात की खिलाफ वर्जी की, गोया वो जन्नत में दाखिल होने से इनकार करता है। तो पता ये चला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी के अंदर जन्नत है। आपकी इत्तिबा और पैरवी में अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत है। आपकी इत्तिबा और पैरवी हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी है। इसीलिए आपकी इत्तिबा और पैरवी हमारे लिए जरूरी है। जैसा कि आपने इस हदीस को भी थोड़ी देर पहले सुना था, अलैकुम बिसुन्नती, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीय्यीन, मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो, मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो। जिंदगी के हर शोबे में गम का माहौल है, तब भी नबी की सुन्नत, खुशी का मौका है, तब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपकी सुन्नत को लाजिम पकड़ने का हुक्म दिया। फिर मजीद कहा खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ा करो। ये इख्तिलाफात से बचने का सबसे आसान, सबसे बेहतरीन जरिया है, सबसे बेहतरीन तरीका है। इस सिलसिले में आप और हम शायद इस बात से वाकिफ हैं, हम जो भी अमल करते हैं, नमाज हमने पढ़ी या हम पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, हज किया करते हैं, कुर्बानी करते हैं, माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी करते हैं, औलाद की तरबियत करते हैं, इस किस्म के जो भी हम नेकी के काम करते हैं, क्यों करते हैं? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा ये अमल कबूल करे। नमाज पढ़े अगर कबूल ना हो तो फायदा क्या? सदका व खैरात करें, कबूल ना हो तो फायदा क्या? कुर्बानी करें, अगर कबूल न किया जाए तो फायदा क्या? हज के लिए जाएं, उम्रा करें और उसको उम्रा काबिल कबूल ना हो, हज काबिल कबूल ना हो, तो ऐसी सूरत में इतना वक्त और इतना पैसा लगाने का फायदा क्या? तो इसका मतलब ये हुआ, हम जो इबादत करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इबादत को कबूल करे, लेकिन कबूल करने के लिए अल्लाह ने शर्तें लगाई। उस शर्त पर अगर हम अमल करेंगे तब जाकर हमारा अमल काबिल कबूल होगा, वरना हरगिज वो अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं हो सकता। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल ये देता हूँ। मिसाल ये है कि अगर कोई गैर मुस्लिम अब आकर नमाज पढ़े तो क्या उसकी नमाज काबिल कबूल होगी? तुम्हारा जवाब यही होगा, हरगिज नहीं, क्योंकि वो मोमिन नहीं, क्योंकि वो मुसलमान नहीं।
इसलिए कि वो अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार उसने किया ही नहीं। जब नहीं किया तो उसका वो नमाज पढ़ना या रोजा रखना या एक सदका व खैरात करना अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिल कबूल नहीं हो सकता। दूसरी चीज, एक मुसलमान है, आप जानते हैं कि किबला इस तरफ है, लेकिन वो आदमी जानता है, मुसलमान जानता है, जानते हुए भी जोहर के वक्त में वक्त हो गया, जोहर की नमाज जानबूझकर इस तरफ या उस तरफ या इस तरफ मुंह कर नमाज पढ़ता हो, क्या उसकी नमाज कबूल होगी? आप कहेंगे कि नहीं, अरे मुसलमान है, नमाज तो पढ़ा, क्यों काबिल कबूल नहीं? इसका जवाब ये, उसने नबी के तरीके के मुताबिक उसने नमाज अदा नहीं की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज पढ़ना हो तो किबले की तरफ रुख करके मुंह कर वक्त पर नमाज अदा करना जरूरी है। दूसरी और एक मिसाल मैं दे दूं, एक मुसलमान है, किबले की तरफ मुंह कर नमाज पढ़ता है, लेकिन जानबूझकर उसने वजू नहीं किया, क्या उसकी वो नमाज होगी? जवाब यही मिलेगा, हरगिज उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी, इसलिए कि वजू नहीं किया, कोई बीमारी उसे नहीं है, उसने तयम्मुम नहीं किया, तो फिर कैसे उसकी नमाज कबूल होगी? उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, इबादत के कबूल होने के लिए तीन शर्तें, इबादत के कबूल होने के लिए तीन शर्तें हैं। एक शर्त ये कि हम मोमिन हो, मुसलमान हो, जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इकरार पूरे इल्म के साथ, इखलास के साथ, यकीन के साथ हम इसका इकरार करें, जबान से अदा करें। अगर इकरार किया गया, अब वो मोमिन है, मुसलमान है। अब मुसलमान होने के बाद अब इबादत के कबूल होने के लिए दो लाजमी शर्तें हैं। एक वो काम अल्लाह के लिए हो, वो काम, वो इबादत, वो नमाज, वो कुर्बानी, वो सदका व खैरात, वो हज, वो उम्रा, वो सारी की सारी इबादत अल्लाह के लिए हो। ये लोगों को दिखलाने के लिए नहीं, रियाकारी के लिए नहीं, बल्कि महज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए हो। इसके अंदर किसी किस्म की कोई रियाकारी ना हो, दिखलावा ना हो, ये लाजमी शर्त है, तब जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन इबादत को कबूल करेगा। बच्चों तो ये पहली शर्त, एक तो मुसलमान होने के बाद अल्लाह के लिए वो काम करें, गैरुल्लाह के लिए नहीं, गैरुल्लाह के राजी करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए। और उसके बाद वाली शर्त, नबी के तरीके के मुताबिक हो, नबी के तरीके के मुताबिक हो, नबी के तरीके के मुताबिक हो। और अगर नबी के तरीके के मुताबिक अगर ना हो, तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उस अमल को, उस नेकी को रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करेगा। इसकी एक मिसाल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये वाक़या पेश आया, इससे नबी की इत्तिबा का अंदाज़ा आपको हो जाएगा। बकरीद का मौका, बकरीद के मौके पर जिसके पास ताकत हो, हैसियत हो, उसे चाहिए कि वो एक जानवर को अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में कुर्बान करे, बकरे की शक्ल में, दुम्बे की शक्ल में, या एक बड़े जानवर का हिस्सा लेकर, या पूरा बड़ा जानवर अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में कुर्बान करे। कब कुर्बानी करना होगा, उसका वक्त कब होगा? ईद की नमाज अदा करने के बाद। ईद का दिन है, ईद की नमाज अदा करने के बाद उस जानवर को ज़बाह किया जाए, अल्लाह का नाम लेकर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर, तो
अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह उस कुर्बानी को कबूल करेगा। आपके ज़माने में क्या हुआ, एक सहाबी ईद की नमाज पढ़ने से पहले अपने जानवर को ज़बह किया। अपने जानवर को, ईद का दिन है, बस एक आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले, ईद की एक नमाज से 1 घंटा पहले उन्होंने अपने जानवर को ज़बह किया। आपको ये इत्तला दी गई, आपको बताया गया, या है कि वो खुद आकर आपको बताया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अपने जानवर को ईद की नमाज से पहले कुर्बान किया। आपने क्या कहा? आपने फरमाया कि वलहमु शातिन, वो आम जानवरों का गोश्त है जो गोया तुमने अपने घर वालों के लिए तुमने कुर्बान किया, अपने घर वालों के लिए ज़बह किया, लेकिन अब तुम्हारे लिए जरूरी है कि इसकी जगह अब दूसरे जानवर को अब तुम जो ज़बह करें, कुर्बान करें। तो पता ये चला नबी के तरीके के मुताबिक अगर कुर्बानी अगर न हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो कुर्बानी नहीं हो सकती। अगरचे के दिन वही है, तारीख वही है, सिर्फ आधा घंटा 1 घंटे का सिर्फ फासिला है, तो ऐसी सूरत में अल्लाह के यहाँ वो कुर्बानी काबिल कबूल नहीं, उसकी जगह दूसरी कुर्बानी करने का आपने हुक्म दिया। ये तो कुर्बानी की मिसाल। अब नमाज की मिसाल देखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा है। आप जानते हैं मस्जिद नबवी के अंदर एक नमाज पढ़ने का कितना सवाब है, कितना सवाब है? 1000 नमाजों के बराबर अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाब देता है। 1000 नमाजों के बराबर अल्लाह रब्बुल आलमीन अज्र देता है, सवाब देता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में तशरीफ फरमा है। एक सहाबी दाखिल हुए और उन्होंने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुए और आकर कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलामती हो, आप पर रहमत हो, आप पर बरकतें नाजिल हो। नबी ने क्या जवाब दिया? नबी ने कहा, इरज फसल्ली फइन्नक लम तुसल्ली, जाओ वापस जाओ, नमाज पढ़ो, इसलिए कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। उसी मस्जिद में आप हैं, आपने उनको नमाज पढ़ते हुए देखा, नमाज पढ़कर वापस आए, नबी को सलाम किया, नबी ने फरमाया इरजे, वापस जाओ, फसल्ली, नमाज पढ़ो, फइन्नक लम तुसल्ली, इसलिए कि तुमने नमाज अदा नहीं की। आपकी बात को माना उन्होंने, वापस गए, फिर नमाज उन्होंने अदा की, फिर वापस आए, सलाम किया, नबी ने फरमाया जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। 2 मरतबा या 3 मरतबा इसी तरह हादसा पेश आया। वापस आकर कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इससे अच्छी नमाज नहीं आती, मुझे इससे अच्छे तरीके से नमाज नहीं आती, जो नमाज मैंने पढ़ा इससे अच्छी नमाज का तरीका मुझे नहीं आता। तब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया नमाज पढ़ना है पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे सुकून के साथ, क़ियाम इत्मीनान से, रुकू इत्मीनान से, सजदा इत्मीनान से, पूरे इत्मीनान के साथ अगर नमाज अदा की गई तो वो नमाज है, वो नमाज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है। वरना वो नमाज 1000 रकात भी आप पढ़ लें, लेकिन वो नमाज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। आज बहुत सारे मुसलमानों को आप देख लें, नमाज पढ़ते हो एक मसला, खाना खाना हो तो एक मसला, खाना जब खाना हो तो कितने आराम के साथ, कितना मजा लेकर, कितने अच्छे तरीके से चबा चबा कर खाना रोटी वगैरह खाया जाता है। लेकिन जब नमाज का मसला हो, कितनी जल्दबाजी के साथ, कितने तेजी के साथ नमाज अदा की जाती है, क़ियाम किया जाता है, रुकू किया जाता है, सजदा किया जाता है। 2 रकात नमाज 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर नमाज खत्म हो जाती है। तो क्या नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ऐसी नमाज को कबूल करेगा? ऐसी नमाज के बारे में कहा गया कि ऐसी नमाज मुनाफिकों की नमाज है। आप जानते हैं मदीने में 3 किस्म के लोग थे, बल्कि 4 किस्म के लोग थे। एक सच्चे मोमिन, सहाबा की जमात, पक्के काफिर, मुशरिक,
और यहूद अहले किताब, और एक जमात थी जिनको मुनाफिक कहा जाता है, जाहिर में मुसलमान, हकीकत में काफिर। वइदा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, ईमान वालों से मुलाकात करते तो कहते कि हम मोमिन हैं, और अपने जब लोगों से मिल जाते तो कहते कि हम उससे मजाक किया करते थे। मुनाफिक जाहिर में मुसलमान और बातिन में काफिर थे। इस किस्म के लोग रहा, और ऐसे लोग नमाजों में भी आते, नमाजों में शरीक होते, नमाज पढ़ते, और उनकी नमाज के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वइदा क़ामू इला सलाती क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला। नमाज वो भी पढ़ा करते थे, जंगों में शरीक हुआ करते थे, बाकायदा जंगों में शरीक हुए, नमाजों की पाबंदी उन्होंने भी की। कैसे नमाज पढ़ते थे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वइदा क़ामू इला सलाती क़ामू कुसाला, बड़ी सुस्ती के साथ। जैसे आज मुसलमानों का एक तबका इसी तरीके से बड़ी सुस्ती और काहिली के साथ नमाज पढ़ता है। अज़ा की आवाज कान पर आ गई, लेकिन अपने काम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपने काम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अज़ा होने दे दो, नमाज शुरू होने दे दो, वक्त हो जाने दे दो, लेकिन नमाज पढ़ने का मौका उन्हें नसीब नहीं होता। हालांकि ये मोमिन का शेवा नहीं, मोमिन की जिम्मेदारी क्या? इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, वक्त पर मोमिन बंदा नमाज की पाबंदी करता है, इसलिए कि मोमिनों पर वक्त पर नमाज की पाबंदी करना उनके लिए जरूरी करार दिया गया। मुनाफिकीन का यह हाल, वइदा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला, सुस्ती के साथ। अभी तो अज़ान हुई है, अभी तो इकामत हुई है, अभी तो नमाज चल रही है, अभी नमाज का वक्त अभी बाकी है। इस तरीके से नमाज वो पढ़ा करते थे। वइदा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास, लोगों को दिखलाने के लिए, रियाकारी, लोगों को दिखलाने के लिए इबादत नहीं की जाती, बल्कि अल्लाह को राजी करने के लिए नमाज अदा करती है। हाजी कहलवाने के लिए हज नहीं जाना है। सदका व खैरात जो की जाती है, ये बड़ा देने वाला, नवाजने वाला, ये कहलवाने के लिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए। अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में, मसाजिद के लिए, मदारिस के लिए, गुरबा मसाकीन के लिए, गरीबों के लिए और भूखों के लिए खर्च करना, ये अल्लाह को राजी करने के लिए। लेकिन मुनाफिकीन का क्या हाल था? युराऊन अन्नास, लोगों को दिखलाने के लिए नमाजों में शरीक होते, नमाज पढ़ा करते। और आगे क्या कहा? वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, नमाज में अल्लाह को बहुत कम याद करते। हमारे पास जो सेहत है ये अल्लाह की दी हुई, जो दौलत है ये अल्लाह की नवाजी हुई, जो अमन अमान है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिया हुआ, ये औलाद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अतिया है। तो क्या हम अल्लाह का कमा को शुक्रिया अदा न करें? अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे इबादत के जरिए से, नमाजों के जरिए से, दुआओं के जरिए से, सदका व खैरात के जरिए से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करना चाहिए। लेकिन मुनाफिकों का यह हाल था कि मुनाफिक नमाज पढ़ते, जल्दी जल्दी करते और अल्लाह ताला को बहुत कम याद किया करते। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो आदमी जो वक्त के खत्म होने के करीब नमाज को पढ़ता है और जल्दी जल्दी नमाज अदा करता हो, तो ये मुनाफिकों की नमाज करार दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो पता ये चला, हम जो इबादत करें वो अल्लाह के लिए करें, अल्लाह की रजा करें, नबी की इत्तिबा और पैरवी में करें। इसके अंदर दिखलावा नहीं होना चाहिए। नबी की इत्तिबा ये लाजिम और जरूरी है। आपने इनका नाम सुना होगा, ताबईन के इमाम सईद इब्न मुसय्यिब रहिमहुल्लाह, सईद इब्न मुसय्यिब रहिमहुल्लाह, ये मदीने में मौजूद थे, मदीने में ये मौजूद थे। तो इनसे किसी ने आकर ये सवाल किया कि मैं असर की नमाज अदा हो जाने के बाद, असर की नमाज अदा हो जाने के बाद एक आदमी नफिल 2 रकात नमाज अदा कर कर
सईद इब्न मुसय्यिब रहमहुल्लाह से ये सवाल किया, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नमाज पर मुझे अजर देगा, सवाब देगा? एक तो नमाज, दूसरा असर के बाद, तीसरा मस्जिद नबवी के अंदर नफिल 2 रकात असर की नमाज के बाद अदा करने के बाद आकर सवाल करता है, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन इन 2 रकातों पर मुझे अजर देगा, सवाब देगा? क्या कहा शेख सईद इब्न मुसय्यिब रहमहुल्लाह ने? क्या कहा ला वलाकिन, नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अजाब देगा। नमाज पढ़ने पर अजाब? हाँ, नमाज पढ़ने पर अजाब। क्यों? इसलिए कि असर की नमाज के बाद कोई बगैर किसी सबब वाली नमाज का पढ़ना जायज नहीं है। नफिल नमाज का पढ़ना जायज नहीं है। अगर कोई नमाज इस तरीके से पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाब नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाब देगा, रब्बुल आलमीन सजा देगा। इमाम मालिक का नाम रहमहुल्लाह का नाम आपने सुना होगा। 4 मशहूर इमाम हैं, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम शाफई रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह। ये हमारे अइम्मा हैं। इन्होंने दीन की बड़ी खिदमत की, इन्होंने दीन की बड़ी खिदमत की, दीन को फैलाने की भरपूर इन्होंने कोशिश की। इन 4 इमामों में से एक इमाम हैं इमाम मालिक रहमहुल्लाह, जिनको कहा जाता है इमाम दारिल हिजरा, यानी मदीने के बड़े इमाम। इनके पास एक शख्स आया, एक शख्स आकर ये सवाल करने लगा, ऐ इमाम, मैं एहराम बांधना चाहता हूं, उम्रा करने के लिए मैं एहराम बांधना चाहता हूं, और एहराम मस्जिद नबवी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास से मैं एहराम बांधना चाहता हूं। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा? आप और हम अगर होते तो कहते, हाँ, मस्जिद नबवी है, बाबरकत जगह है, नमाज वहां एहराम बांध लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के करीब रियादुल जन्ना, वहां से आप एहराम बांध लीजिए। मुमकिन है हम ये जवाब दे देते। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा? इस पर आप ध्यान दीजिए, इस पर आप गौर कीजिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एहराम वहीं से बांधो, एहराम वहीं से बांधो जहां से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा था। आप जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में सिर्फ 4 उम्रे किए और एक हज किया। 4 उम्रे और आपने एक हज किया। आप मदीने से हज या उम्रे के गरज से जब आपने सफर किया तो मकामे बीर मऊना, बीर आबार अली, अबियार अली, जिसका आबार अली इसका नाम है, वहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा था। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम भी एहराम वहीं से बांधो जहां से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांधा। तो उस शख्स ने कहा, अबियार अली वहां से लेकर जुल्हुलैफा से लेकर मस्जिद नबवी चंद मील या चंद किलोमीटर का फासिला, उससे पहले बांधने में क्या हरज? उन्होंने फरमाया, क्या हरज? मुझे खौफ और अंदेशा है कि कहीं तुम फितने के अंदर मुब्तला न हो जाओ। जो काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया तुम क्यों करते हो? जो काम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो काम तुम कैसे करते हो? कैसे तुम हिम्मत किया करते हो? फिर उसके बाद कहा कि जो आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए किसी फितने में या एक दर्दनाक अजाब में मुब्तला न हो जाए। पता ये चला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हर मामले के अंदर, आपने जो कहा उसी तरीके से, आपने जो किया उसी तरीके से करने की कोशिश करना, इसी के अंदर नजात है, इसी के अंदर फायदा है और इसी से अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे अमल को कबूल करेगा। और अगर
ऐसा नहीं किया गया, इसके खिलाफ वर्जी की गई। रियाकारी के अंदर या बिदात और खुराफात के जरिए से या शिरकियात में मौजूद होकर अगर हमने कोई भी नेकी का काम किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो अमल हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। मिसाल के तौर पर इबादत के कबूल होने के लिए मैंने 3 चीजें बताई। एक तो ईमान का होना जरूरी, दूसरा इखलास यानी अल्लाह के लिए वो काम करना, और तीसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी में। तब जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल को कबूल करेगा, परेशानियों को दूर भी करेगा। इखलास के साथ किया जाने वाला अमल अल्लाह के यहाँ यकीनन बड़ा वजन रखता है, अगरचे कि अमल छोटा ही क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़ये को बयान किया। वाक़या क्या? बनी इसराइल का वाक़या। 3 अफराद, 3 लोग सफर कर रहे थे। सफर के दौरान बारिश शुरू हुई या कुछ और मसला हुआ तो एक करीब में एक गार था, उस गार के अंदर जाकर वो बैठ गए। ये खतरा खत्म हो जाने के बाद या बारिश के खत्म होने तक यहाँ बैठेंगे, बारिश खत्म हो जाने के बाद फिर यहाँ से हम निकलेंगे। जैसे वो गार में बैठ गए, अचानक ऊपर से एक बड़ा पत्थर चट्टान खिसकते हुए आकर उस गार के मुंह में आकर बैठ गए। इन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से गार के मुंह से इस पत्थर को हटा दिया जाए। कोशिश की, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई, कोशिश का फायदा नहीं हुआ। उसके बाद उन तीनों में से हर एक ने कहा, आज अगर नजात देने वाली कोई जात है तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की, अल्लाह के अलावा कोई और नजात नहीं दे सकता। तो क्या करें? अब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगे, अपने खालिस किए हुए अमल का हवाला देकर, अपनी खालिस इबादत का हवाला देकर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस नजात से, इस मुसीबत से रब्बुल आलमीन नजात देगा। हर एक ने जो अपनी जिंदगी में इखलास के साथ जो उसने अमल किया था उसका हवाला देकर उसने दुआ मांगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पत्थर को उस गार के मुंह से रब्बुल आलमीन ने हटा दिया। एक ऐसे क्या दुआ की? एक ने दुआ की, अल्लाह मेरे बूढ़े माँ बाप, रोजाना मैं अपने बकरियों के दूध निकालने के बाद अपने माँ बाप को पहले पिलाता, उसके बाद मैं अपने बच्चों को मैं पिलाया करता। ये माँ बाप की कदर है, ये माँ बाप का एहतराम है। लेकिन आज के ज़माने में वह औलाद कहाँ माँ बाप की कदर करती है, कहाँ उनके पास एहतराम है, कहाँ उनके पास इज्जत है, कहाँ उनकी इताअत और फरमा बरदारी करती है। गिनती के हो सकता है कि कुछ अफराद हों जो ये काम करते हों, वरना अक्सरियत का ये हाल है कि अपने माँ बाप का ख्याल नहीं करते। तो उसने कहा, अल्लाह मेरे बूढ़े माँ बाप, इनको मैं दूध पिलाया करता अपनी औलाद को दूध पिलाने से पहले। एक दिन ऐसा हुआ कि बकरियां काफी दूर चली गईं, बकरियां वहां से लाने में काफी वक्त बीत गया। दूध में निकाला, जाकर देखता क्या हो, माँ बाप सो गए। अब मैं उनको बेदार करूं ये मुझे गवारा नहीं था। मैं उनके सरहाने उस दूध के प्याले को लेकर मैं खड़ा हुआ। जब इनकी आंख खुलेगी मैं इनको पिलाऊंगा, जबकि औलाद, उसके बच्चे बिलबिला रहे थे, दूध मांग रहे थे, भूख से तड़प रहे थे। लेकिन इसने ऐसा किया नहीं, पहले मैं अपने माँ बाप को पिलाता हूँ। तो उसके बाद वो कहता है, अल्लाह ये काम मैंने खालिस तेरी रजा के लिए किया, तुझे खुश करने के लिए किया। आज हम मुसीबत में हैं, इलाहुल आलमीन इस मुसीबत को इस नेक अमल के हवाले से मैं तुझसे दुआ करता हूँ, इलाहुल आलमीन इस गार के मुंह से इस पत्थर को तू हटा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुना, रब्बुल आलमीन ने कुछ चट्टान को उसके मुंह से हटा दिया, लेकिन निकलना अब भी दुश्वार था।
एक दूसरा आदमी, दूसरा साथी कहता है, इलाहुल आलमीन, मेरे पास एक काम करने वाला, एक नौकर मेरे पास काम कर रहा था, किसी वजह से नाराज होकर वो उजरत लिए बगैर, अपना मुआवजा लिए बगैर, अपने पैसे लिए बगैर वो वहां से निकल गया। फिर कुछ दिनों के बाद वो मेरे पास आया अपनी उजरत मांगने के लिए। मैं उस उजरत के जरिए से मैंने उसको गोया में इन्वेस्ट किया, उसका फायदा हुआ, उसके बहुत सारी बकरियां और जानवर उससे अल्हम्दुलिल्लाह उससे हासिल हुए। तो जब वो वापस आया तो मैंने कहा कि ठीक है, तेरी उजरत देता हूं। उसको ले गया, कहा कि देखो ये सारे जानवर ये तुम्हारे हैं, ले लो। वो कहता है, आप मेरा मजाक मत उड़ाएं, मेरी जो उजरत है वो उजरत मुझे दे दे। उसने कहा कि नहीं, ये सारे का सारा माल, ये सारे के सारे जानवर ये तेरे हैं, तेरे पैसों के जरिए से ये सारी की सारी चीजें बनी है। तो कहता है, अल्लाह, ये मैंने जो कुछ काम किया तेरी रजा के लिए किया। रब्बुल आलमीन परेशान है, रब्बुल आलमीन इस परेशानी से तू हमें नजात दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पत्थर को और ज्यादा वहां से हटा दिया, लेकिन फिर भी निकलना दुश्वार था, मुश्किल था। फिर तीसरे ने कहा, इलाहुल आलमीन, मैं अपनी चचाजाद बहन से मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं। एक ऐसा आया, उसे पैसों की जरूरत हुई। मैंने कहा कि हाँ, पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम मेरे साथ फला ये गलत काम कर लेना। तो राजी हो गई, मजबूर थी, पैसों की जरूरत थी। ऐन वक्त में उस लड़की ने कहा, जब गलत काम होने को था, उसने कहा, इत्तकिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर, अल्लाह का खौफ खा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर। रब्बुल आलमीन देखने वाला, रब्बुल आलमीन का खौफ। तो कहता है कि मैंने उसी को से छोड़ दिया, वो पैसे भी मैंने वापस नहीं लिए। इलाहुल आलमीन, ये काम तेरी रजा के लिए मैंने गलत काम से बचा, आज हम परेशान हैं, इस परेशानी से तू नजात दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकम्मल तौर पर उस पत्थर को उस गार के मुंह से हटा दिया। यह है इखलास। आज भी हम अल्लाह की रजा के लिए छोटे से छोटा काम भी अल्लाह को खुश करने के लिए अगर हम करेंगे तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका अजर, इसका सवाब इस अंदाज से देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल को कबूल करेगा। तो नबी की इत्तिबा और शिर्क से बचना, बिदात और खुराफात से दूर रहना, ये बहुत ही अहम है। आपको और एक बात बताकर मैं अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा, वो ये कि नबी की खालिस इत्तिबा करना है, नबी की खालिस इत्तिबा करना है। उसके अंदर रियाकारी भी नहीं, उसके अंदर बिदात और खुराफात भी नहीं। बिदात और खुराफात से अपने आप को बचाने की जरूरत है। बिदात किसे कहते हैं? बिदात का मतलब ये है कि दीन के अंदर इबादत समझकर, सवाब समझकर कोई नया काम ईजाद करना, दीन के अंदर सवाब की हासिल करने की गरज से कोई नया काम शुरू करना, जो काम की बुनियाद शरीयत में मौजूद न हो, उसकी कोई मिसाल न हो। मिसाल के तौर पर हम जोहर की नमाज 4 रकात अदा करते हैं। एक आदमी घर में है जो बिल्कुल बेकार है, कोई काम काज नहीं है। अगर वो कहता हो, चलो मैं आज से जोहर की 4 रकात फर्ज नमाज की जगह मैं 6 पढ़ लूंगा, फर्ज नमाज में 8 रकात पढ़ लूंगा, क्या हरज है? तो कहा जाएगा कि ये बिदात है। तूने एक नया काम शुरू किया, जो काम शरीयत इस्लामिया में इसकी गुंजाइश नहीं है। शरीयत इस्लामिया में इसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। जिस किसी ने इस दीन के अंदर नया काम शुरू किया, वो काम मरदूद है, उसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। सवाब कहां से मिलता? आखिरत में इस आदमी का अंजाम क्या होगा? इस हदीस से आप देख लें।
कल क़ियामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर के पास हों। हौज़े कौसर बहुत बड़ा कौसर, उसका पानी बहुत ठंडा, बहुत मीठा, दूध से ज्यादा सफेद। एक मर्तबा पी लिया कभी उसको प्यास नहीं लगेगी। ये हौज़े कौसर, और उसके अंदर जो प्याले होंगे सितारों से ज्यादा प्याले होंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद लोगों को देखेंगे, वो आ रहे हैं। आप फरमाएंगे अस्हाबी अस्हाबी, ये मेरे साथी हैं, ये मेरी उम्मत के अफराद हैं, ये मेरे लोग हैं। कैसे आप पहचानेंगे? आज़ाए वजू से। जो आदमी जितना ज्यादा वजू बावजू रहता है, नमाजों की पाबंदी करता है, वजू के साथ रहता है, कल क़ियामत की अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके इन आज़ाए वजू को रोशन कर देगा, चमकाएगा, चमकेंगे। ये चेहरा, ये कान, ये सर, ये हाथ, ये पैर, इसके अंदर चमक पैदा होगी। इसीलिए आपने फरमाया अगर तुम चाहते हो और ज्यादा अपने आज़ाए वजू को चमकाना तो ज्यादा से ज्यादा वजू किया करो, बावजू रहा करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि ये मेरे सहाबा हैं, ये मेरे साथी हैं, ये मेरे लोग हैं। इतने में फरिश्ते कहेंगे या जिब्राइल अमीन कहेंगे सुहकन सुहका, दफा हो जाओ, नहीं, ये इनको हटा दो, इनको दूर कर दो। क्यों? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाएगा आप नहीं जानते कि आपके चले जाने के बाद इन्होंने दीन के अंदर किस किस्म की नई नई चीजें ईजाद की। तो पता ये चला नबी का जो तरीका, जो सुन्नतें जैसी हैं वैसी अदा करने की जरूरत है। ये नहीं अच्छा समझकर हम अपने तौर पर कोई नई चीज अगर ईजाद करेंगे तो इसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, अमल करते करते लोग थक जाएंगे लेकिन दहकती हुई आग के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें डाल देगा। जरूरत इस बात की है कि हम नबी की इत्तिबा को समझें, नबी की पैरवी को समझें, उसकी अजमत को जानें, आपसे दिल और जान से मोहब्बत करें और आपकी इत्तिबा और पैरवी करें, ईमान पर जमे रहें। जो भी हम इबादत करें वो अल्लाह के लिए करें, इखलास के साथ करें, और जो भी हम इबादत करें नबी के तरीके के मुताबिक करें। शिर्क से बचकर, बिदअत और खुराफात से बचकर हम अगर इबादत करेंगे तो यकीनन दुनिया में भी फायदा होगा, आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अज्र से नवाजेगा, सवाब अता फरमाएगा। और अगर हमने ऐसा नहीं किया, बस नाम के हम मुसलमान हैं, न नमाजों की पाबंदी, न रोजों की पाबंदी, न कुरान करीम की तिलावत, न माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, न औलाद की तरबियत, न दीन के ऊपर चलना, सारी की सारी चीजों को हम अगर पसे पुश्त डाल दें और हम सिर्फ मुसलमान समझकर ये समझे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में दाखिल कर देगा, ये हमारी भूल है। यही बात यहूदियों ने कहा था, ईसाइयों ने कहा था कि जन्नत में दाखिल वही होगा जो यहूदी होगा, जन्नत में वही दाखिल होगा जो ईसाई होगा। ये नहीं, बल्कि वहां जो भी जन्नत में दाखिल होगा सच्चा और पक्का मोमिन और मुसलमान बंदा ही जन्नत में दाखिल हो सकता है। एक हदीस के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, कोई भी यहूदी या कोई भी ईसाई मेरे बारे में जानता हो और फिर वो ईमान नहीं लाता, इंतकाल उसका कुफ्र की हालत में यहूदियत पर या ईसाइयत पर उसका इंतकाल अगर हो गया हो, आपने फरमाया इल्ला कान मिन अस्हाबिन नार, मगर वो जहन्नम की आग में दाखिल होगा। तो जरूरत इस बात की है कि हम इस्लाम को पहचाने, दीन को जाने, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हकीकत को जाने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर करें और आपकी इत्तिबा और पैरवी करें। इसी के अंदर नजात है।
मैं रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन हम में से हर एक को किताब और सुन्नत की बातों को सोचने, उस पर सोचने, गौर और फिक्र करने और इस पर अमल करने की रब्बुल आलमीन हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। हमें सच्चा और पक्का मुमिन और मुसलमान बंदा बनकर जिंदगी गुजारने की रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे। बिदअत और खुराफात से रब्बुल आलमीन बचाए रखे, शिर्क और कुफ्र से रब्बुल आलमीन हमें दूर रखे। नबी की इत्तिबा करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा खात्मा फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।